मुझे अक्सर ये ख़्याल आता है कि हम बहुत ये बात करते हैं ना कि बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर ना करो, साथ के बच्चों से ना करो, अपने बहन भाइयों से कंपेयर ना करो। बच्चे कॉम्प्लेक्स्ड हो जाते हैं और सीखते भी नहीं हैं, और जलन भी उनको होती है कि आप क्यों कह रहे हैं कि भाई ने इतने अच्छे नंबर ले लिए या बहन ने अच्छे नंबर ले लिए, या भाई जो है वो क्रिकेट अच्छी खेलता है, बहन पेंटिंग अच्छी करती है, फ़लाँ टाइम पे उठ जाता है। तो इनसे के बच्चों से ये बातें ना करें, वो कॉम्प्लेक्स्ड भी होते हैं और चिढ़ भी जाते हैं। तो जब हम आपस में ज़िक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा आदत होती है, औरतें खामदों से सारा वक्त कंपेयर करती हैं कि वो उसका खामन ज़्यादा अच्छा कमाता है, उन्होंने नई गाड़ी ले ली, वो सैर करने कहीं चले गए, उन्होंने इतना बचा लिया वगैरह वगैरह। या उनको वो अच्छा तैयार होता है, या वो अच्छा डील करता है। या आदमी सारा वक्त बीवियों को कहते हैं, तुम तो घर पे नहीं रहती, या उसके दोस्त बेहतर हैं, या उसके दोस्त इन्फ्लुएंशियल हैं, तुम भी कोई काम कर लो तो घर में हेल्प हो जाए, वगैरह वगैरह। तो बच्चों के हवाले से तो हमें कई दफ़ा बात समझ में आ जाती है, मियाँ बीवी का दोनों का इंटरेस्ट होता है। तो हमें ये क्यों समझ नहीं आती कि जब हम मियाँ बीवी को आपस में सारा वक्त कंपेयर करते हैं, सारा वक्त लड़ाई बनाते हैं, तो वहाँ से कोई बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं होती, वहाँ से कोई अच्छा नतीजा कभी भी नहीं निकलता। जब आप किसी और का नाम लेते हैं तो एक तो वो एक और जो है वो जहन में बहुत ज़्यादा घर कर लेता है कि उससे मुकाबला किया जा रहा है, हालांकि बहुत मर्तबा आपका ये मतलब भी नहीं होता मुकाबला करने का, एवं ही किसी का नाम सामने आ जाता है। तो फैसला ये करना है कि अगर आपने आपस के कोई मसाइल हल करने हैं, आपस की कोई चीज़ करनी है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ मसला मसला जो है वो हल करें, इधर उधर की मिसालें ना दें। दोस्त बीवी अपनी दोस्तों के साथ कंपेयर ना करे, आदमी अपने दोस्तों के साथ कंपेयर ना करे, बीवी अपने किसी दोस्त के मियाँ के साथ कंपेयर ना करे, आदमी किसी दोस्त की बीवी के साथ कंपेयर ना करे, बिकॉज इसमें सिर्फ लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं होता। मैं बहुत मरतबा ये कहती हूँ कि फ़र्ज़ करें मिसाल है कि मैं कहीं तैयार होके पहुंची, अब वहाँ देखा कि घर में कोई खिलार सा मचा हुआ है, बच्चों ने कोई चीज़ कर दी है, या टाइम पे कुछ नहीं हुआ हुआ। तो वहाँ पे अगर वो ये कंपेयर करें कि देखें ये तो तैयार होके आ गई हैं, तो मेरा वहाँ पे ये सवाल होता है कि मैं आपको नहीं पता कि जो मैं तैयार होके आ गई हूँ, मैं कितना घर फेंक कर आई हूँ। क्या मैं बच्चों का केयर करके आई हूँ? क्या मैं हांडी पका के आई हूँ? क्या मैं चीज़ें सुथरा के समेट के आई हूँ? मैं तो सामने आपको तैयार हुई हुई नज़र आ रही हूँ ना। तो प्लीज़ दूसरों को देख के, सुपरफ्लुअस चीज़ें, सुपरफिशियल चीज़ों को देख के घर में 24 घंटे जो है वो लड़ाई ना बनाएं। और कंपैरिजन से कभी भी अच्छे नतीजे नहीं निकलते। अगर वही बात मोहब्बत से की जाए कि आज तो देर हो गई कल ठीक हो जाएगा, आज तो ये हो गया कल हो जाएगा, या ये ना होता। और बहुत दफ़ा हम बात बुरी नहीं कर रहे होते, मगर जो हमारा लहजा है, जो टोन ऑफ द वॉइस है, वो अगले को तोड़ के रख देती है। और कई मरतबा हम कोई चीज़ अच्छी करना चाह भी रहे होते हैं, मगर रिटेलिएशन में नहीं करते। इंसान है ना, कई दफ़ा कोई जंग ऐसी बना लेते हैं जो जंग होती ही नहीं। तो अगर ये आपस की चीज़ें हम आपस में रिजॉल्व कर लें, और अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया हुआ है कि हत्तुल विसा कोशिश करनी है कि हमने इकट्ठे रहना है, तो इकट्ठे रहना हमेशा ये नहीं होता कि घर बना के रह रहे होते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दो लोग जो एक ही छत के नीचे एक दूसरे से तंग हो रहे होते हैं, वो घर बने हुए कभी नहीं होते। तो कोशिश करें कि एक ही छत में रहने का मतलब हो कि ये बना हुआ घर है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ नहीं है।